ये देखो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप हो रहा है, लेकिन इस सेल में कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये सेल लॉक करके रखा है। बस ओनली ये ग्रीन सेल है वही अनलॉक किया है। तो ये कैसे करते हैं इसका देखो, सिंपल सा दो स्टेप है, दो स्टेप में ही कर सकते हैं, तो याद रखना। इसमें देखो दो लॉक होते हैं, दो ताले होते हैं, एक तो सेल का लॉक होता है और एक शीट का लॉक होता है। तो ये सेल का लॉक देखो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चले जाओगे तो प्रोटेक्शन में देखो ये लॉक है सेल। कोई भी शीट का सेल जो होते हैं सारे ऑलरेडी लॉक होते हैं, बस हमें ये दूसरा लॉक यहाँ से लगाना होता है। तो ये लॉक है, ओके कर देता हूँ। और दूसरा लॉक यहाँ पे शीट में जाओगे, राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करोगे और ओके करोगे तो ये लॉक हो गया। ठीक है, तो ये कुछ भी यहाँ पे आप टाइप करोगे तो होगा नहीं टाइप। लेकिन ये जो सेल है ये मैंने अनलॉक करके रखे है, इसका एक ताला मैंने खोल के रखा है। ये सेल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में देखो ये इसका लॉक निकाल के रखा है। तो ये आप टेक्निक कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो जैसे कि एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर्म हो गया, डेटा एंट्री शीट हो गई, एक्सपेंस एंट्री शीट हो गई, या फिर अटेंडेंस शीट हो गई, या फिर देखो सर्वे फॉर्म वगैरह, डैशबोर्ड इनपुट वगैरह जहाँ पे करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने एक टू डू लिस्ट टेम्पलेट बनाया था, यहाँ पे देखो मैंने ये टेक्निक यूज की थी। यहाँ पे फॉर्मूलेज है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप करने नहीं दे रहा है, ये मैंने सिक्योरिटी लगा के रखी है, ये लॉक करके रखा है। ये चार्ट भी देखो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे जो टास्क है वही है, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और यहाँ पे दो तीन स्टेप है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी सब मैंने यहाँ पे लॉक करके रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला एडिट या डिलीट हो, ताकि इसका स्मूथनेस है जो टेम्पलेट का वो बिगड़ जाए। तो इस तरह के काम में हम लोग ये लॉक अनलॉक का मेथड यूज कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है मल्टीपल शीट में हम लोग ये सारा काम करते हैं लॉक अनलॉक का, और पता नहीं चलता कि कौन से सेल मैंने लॉक किया है कौन से अनलॉक किया है। तो हम लोग ये तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, कंट्रोल एफ का यूज करके ऑप्शन में क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ और प्रोटेक्शन में देखो ये अनलॉक फाइंड आउट करना है तो अनलॉक करो, यहाँ पे ओके करो और फाइंड नेक्स्ट करो। यहाँ पे देखो जो भी सेल अनलॉक है, यहाँ पे मेरे 3 सेल अनलॉक है वो दिख रहे हैं मुझे। इसमें आप एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कुछ सेल्स अनलॉक है और ये लॉक है, ये लॉक सेल को हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं, इस सिलेक्शन भी हम लोग रोक सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे जाके पहले इसको शीट को मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ और लॉक प्रोटेक्ट शीट करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने अलाउ करके रखा है कि इस शीट में जो भी लॉक सेल है वो सिलेक्ट करो, उसकी अथॉरिटी मैंने यहाँ पे दे रखी है। मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ और ओके करके देखो ये लॉक सेल भी सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, बस ओनली आप अनलॉक सेल सिलेक्ट करो, ये और एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी हो गई। तो इस तरह का हम लोग ये लॉक अनलॉक सेल का मेथड का यूज कर सकते हैं। मेरे शीट में तो मैंने और एक्स्ट्रा लेवल पे लॉक सिक्योरिटी लगा के रखी है। इस ऑप्शन में वापस जाते हैं प्रोटेक्ट शीट, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाला ऑप्शन बताया था, अगर आपको ये लॉक सेल सिलेक्ट भी करने नहीं देना है तो आप ये निकाल के कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन मत करना क्योंकि अनलॉक सेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपने नहीं दिया तो इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता, तो ये वाला लॉक रहने देना। बाकी फॉर्मेट सेल कॉलम वगैरह करना है या कोई इंसर्ट कॉलम रो करना है तो आप ये अलाउ कर सकते हो। डिलीट वाला ऑप्शन मत करना क्योंकि डिलीट करने की अथॉरिटी किसी को मत देना। यहाँ पे मैंने देखो सॉर्ट और ऑटो फिल्टर का ऑप्शन अथॉरिटी दे के रखी है, तो यहाँ पे कोई भी सॉर्ट कर सकता है या फिर फिल्टर भी कर सकता है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल पाइवट चार्ट का भी आप चाहे तो अथॉरिटी दे सकते हो। ये एडिट ऑब्जेक्ट का अथॉरिटी मैंने नहीं दिया है, जो चार्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है या फिर एडिट कर सकता है, वो अथॉरिटी आप दे सकते हो, मैंने नहीं दी है, मैंने ऐड करके रखी है। इस तरह के ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। और एक यहाँ पे होता है, कहीं कभी कभी क्या होता है हम लोग ये फॉर्मेट, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये मैंने हाइड करके रखे हैं, पहले मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर्मूला है तो हम लोग इसको हाइड भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला कोई देखे ना तो इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला वाले सेल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में चले जाओ, प्रोटेक्शन में देखो ये हिडन हिडन को क्लिक करके रख देना, ओके कर देना और इसको लॉक कर देना। ठीक है, ओके करो, बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन बस ओके करके ये देखो यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक में, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या होता है, हम लोग पूरी की पूरी एक्सेल शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता है अगर आप पासवर्ड नहीं शेयर करोगे तो अगर आप चाहते हो कि कोई शीट आपकी ओपन ही ना करे तो इस प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि कोई ओपन करे लेकिन वहाँ पे कोई एडिट ना करे या कोई पर्टिकुलर सेल ही ओपन करे या फिर बस शीट देखे व्यू ओनली के लिए आप अगर शेयर करना चाहते हो तो ये प्रोटेक्ट शीट का यूज करते हैं। तो इस दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। तो आई होप अभी आप समझ गए हो कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है।
और ये लॉक अनलॉक का यूज़ हम लोग कैसे इजीली कर सकते हो। वैसे मैंने इस ट्रिक का यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसको आप फ्रीली भी डाउनलोड कर सकते हो। ये टेम्पलेट मैं आपके साथ फ्रीली शेयर कर सकता हूँ। आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए थे, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।